नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी विधायक हैं। नारायण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नए विधायक दल के नेता के रूप में जिन्हें चुना, राज्यपाल ने मना कर दिया अभी शपथ दिलाने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने राज्य को लूटने का काम किया है और बार बार ईडी के द्वारा नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो पहले से ही उन्होंने ईडी को परेशान किया, राज्य की जनता को भी परेशान करने का काम किया और राज्य में भी एक माहौल ऐसा उत्पन्न किया गया कि उससे राज्य पूरा दहशत में था। जी, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और निश्चित रूप से राज्यपाल जी को विधि सम्मत सब चीज देखना चाहिए। सरकार इस रूप से बने कि राज्य में स्थिरता हो। हाँ। विधायक जी, आप भी तो यही चाह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाए? जी हाँ, सब कोई चाह रहा था, पूरा राज्य चाह रहा था। नहीं नहीं, राज्य चाह रहा था या बीजेपी विधायक चाह रहे थे? नहीं, हम लोग सब चाह रहे थे। उन्होंने जो देखिए लूटने का काम किया झारखंड में, देखिए यहाँ से राजधानी हो चाहे उपराजधानी हो, आदिवासी के नाम पर रोज आदिवासियों की हत्या होती थी। हाँ। उनका बलात्कार होता था। बालू के विषय में हम लोग कितना लड़ते रहे, अन्य चीजों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने जिस लुभावनी नारों के साथ लोगों को गुमराह करने का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार माने कि भत्ता देने की बात की, नौकरी लगाने की बात की, कहीं उनका देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, अब बीजेपी का बी प्लान क्या है, विधायक जी बता पाएंगे अगर? नारायण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने झारखंड विधानसभा के अंदर जितने भी विधेयक हैं जिसमें दोनों हम लोगों ने उनको सहमति दिया, चाहे वो 1932 हो, स्थानीयता हो, जो भी सब उन्होंने वापस लिया। नहीं, आपका बी प्लान क्या है? की दशा जो हुई इन्हीं कारणों से हुई है। नहीं, आपका बी प्लान क्या है? अगर मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे? देखिए, अभी उस पर कुछ बात नहीं किया जा सकता है। हाँ। पहले विधि सम्मत राज्यपाल जी को निर्णय लेना है, इसके बाद ही कुछ बात आ सकती है। नहीं, आप तो कह रहे हैं वो संवैधानिक मसला है, लेकिन आपके विधायक अभी एक और हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना यह था, अमित जी का, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी मौका है तो लगा दिया जाए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन उनके पास तो विधायकों की संख्या है। संख्या तो है, संख्या तो है, संख्या के बल पर ही वो हैकड़ी मार रहा है ना। हाँ, तो संख्या के बल पर ही सत्ता में हैकड़ी मारी जाती है सर। हाँ, तो वही सत्ता का खेल चलता ही। मेरा कहना यह है कि झारखंड में एक स्थिर सरकार बने जो झारखंड के लोगों के लिए लाभकारी हो, और झारखंड का निर्माण किस लिए हुआ था, उसको फलाफल मिले, उसका लाभ मिले। नहीं, उस झारखंड के साथ तो सबने खेला, लेकिन एक बात विधायक जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिन्हें नया विधायक दल का नेता चुना गया है, आप उनको शपथ लेने देंगे या फिर बीजेपी अपना विरोध करेगी? आप देखिए, राज्यपाल जी अपना विधि सम्मत कार्रवाई और निर्णय लेने में वो माहिर हैं, उनको निर्णय लेना है। लेकिन जब तक ऐसी नहीं, इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं विधायक जी, कहा यह जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रातों रात शपथ दिलाई जा सकती है, चुनी हुई सरकार गिर सकती है, यहाँ तो विधायकों ने चुना है विधायक दल का नेता। अभी मुख्यमंत्री जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, विधायक दल का नेता चुना गया है, वो लोग राज्यपाल से मिले हैं। इसके बाद अगला कार्रवाई क्या होता है, इसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। नहीं, झारखंड की जनता भी इस वक्त आपको सुन रही है। अगर बीजेपी को मौका मिलेगा तो क्या बीजेपी प्रयास करेगी अपने स्तर पर? नहीं, वो तो बाद की बात है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, स्थिति क्या पैदा होगी इसके बाद ही सोचा जाएगा ना। हाँ। मैं तो बार बार कह ही रहा हूँ, ये तो बाद की बात है। स्थिति कैसी पैदा होती है, उसके विधायक किस हालात में होते हैं। अब जिनको मैंने कि विधायक दल का नेता चुना गया, उनके प्रति सहमति उनके अन्य सहयोगी दलों की होती है क्या नहीं, ये तो बाद की प्रक्रिया है ना। तो यानी आप अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे? निश्चित रूप से हम तो हमेशा चाहते हैं कि झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी से ही झारखंड के लोगों का भला हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यानी जो आपने मध्य प्रदेश में किया, बिहार में किया, आप वो यहाँ पर भी होगा जो उत्तराखंड में किया आपने? देखिए, वक्त पर सब चीज सामने आ जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने चुनी हुई सरकार को
खतरे में डाल दिया। हमने ये कहा ना, अभी राज्यपाल के पास ये मामला गया है। हाँ। अब राज्यपाल जी क्या कर रहे हैं विधि सम्मत, वो तो लोगों के सामने एड्रेस करेंगे ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि झारखंड को एक मजबूत सरकार मिले और झारखंड में ऐसी सरकार बने जो झारखंड के लोगों का भला कर सके। नहीं, सरकार तो बहुमत के हिसाब से थी हेमंत सोरेन के पास ना। आखिर बहुमत तो आज भी है ना। हाँ आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं जी। तो लेकिन अभी उनकी बहुमत वाली गिरफ्तारी सरकार हुई है। कैसे गिर जाएगी? नहीं, हम कहा गिराने की बात तो हमने किया नहीं। नहीं, आप कह रहे हो अंतरात्मा की आवाज लगाएंगे आप। नहीं, हम कहा बोले हैं। हाँ। हमने एक ही चीज आपको बोला कि अभी ये मामला जो है महामहिम राज्यपाल के पास है। अब स्थिति क्या होती है, उनके कितने विधायक हैं, क्या स्थिति होती है, राज्य कहाँ जाएगा, राज्य में कैसी स्थिरता बनी रहेगी और स्थिरता बनी रहेगी। हाँ। ये तो महामहिम जी को निर्णय लेना है ना। हाँ। विधायक जी लेकिन खुश बहुत हैं आज आप, कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से खुशी है। खुशी है। हाँ, खुशी क्यों नहीं रहेगी। नहीं, राज्य संकट में आगे आप कह रहे खुशी है। नहीं, खुशी नहीं। हेमंत सोरेन जी देखिए, राज्य को हम लोग संकट में आने नहीं देंगे। अच्छा, क्या करेंगे आप ऐसा? पार्टी के लोग हैं ना। हमने झारखंड राज्य का निर्माण किसने किया? भाजपा ने किया। वो तो झारखंड के जो आंदोलन थे, झारखंड की आवाम का सपना था, वो तो झारखंड ने पूरा किया ना। वो झारखंड, हम तो कह रहे हैं ना। हाँ। कि झारखंड बनाया किसने? हाँ। झारखंड भाजपा ने बनाया। हाँ, तो आप सरकार भी बनाएंगे? बिहारी वाजपेयी उसमें देश के प्रधानमंत्री थे। नहीं, सरकार भी आप बनाएंगे? हाँ, सरकार तो बनी है हमारी। नहीं, दोबारा बनाएंगे? थोड़े बनेगी, पहली बार नहीं बनी है। नहीं, दोबारा भी बनाएंगे सरकार? हाँ, सरकार तो बनना है, लेकिन आंकड़ा नहीं है नारायण जी आपके पास अभी। जनता तो भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। नहीं, बिना आंकड़े के कैसे सरकार बना देंगे आप? अभी नहीं, 24 में बनेगी सरकार। अच्छा, मुझे लगा कि आप अभी कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं, अभी नहीं कह रहे हैं सर। हाँ। अभी कैसे हम कहेंगे? नहीं, राष्ट्रपति शासन की वकालत कर रहे हैं ना आप, कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज। शासन लगे, अच्छा बात है। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच नारायण जी आपका। नारायण दास हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी विधायक है, जिनका कहना यह है कि वो बहुत खुश हैं कि राज्य में ये हालात पैदा हुए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। इससे वो बेहद खुश हैं और अब हो सकता है कि बीजेपी को मौका मिले तो चौका भी लगाएगी।